तो अपने को दे करके रखा है एक्स की वैल्यू है 7 + 4√3, और अपने को कुछ तो भी करके √7 चाहिए। तो तुमको याद होगा, अपने इसको एक्स को पहले रूट में लिखेंगे, और तुमको याद होगा यहाँ बाहर 2 बनाने का रहता, पर यहाँ बाहर तो क्या है, 4 है। 4 है बोले तो 2 2 है, अपने को तो बाहर 2 बनाना रहता, तो एक 2 को अंदर डाल दो। 2 को अंदर डाल दो, अंदर पहले से कौन बैठा है, 3। एक 2 को अगर अंदर डालेंगे तो 2 अंदर जाएगा कब, ये सोचो कि वो बाहर आयच काय को होगा, बाहर बाहर आयच कैसे होगा, आयच कब होगा, आया तब होगा जब वो अंदर 2 जन रहे होंगे, इसलिए बाहर निकल के एक आया होगा। तो जब एक 2 अंदर चले जाएगा तो अंदर दो दो 2 बन जाएंगे, और 2 2 4 और 4 3 12। √12 है, 2 है और 7 है। भैया ये करके क्या फायदा, भैया ऐसे सिखाया था, मैंने तुमको बोला था कि a + b√c को a + 2√c के फॉर्मेट में लाने का, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अभी जस्ट अपन ने लाया है, और लाने के बाद क्या सोचने को बोला था, 2 नंबर सोचने बोले थे जिसकी एडिशन से a बनता, यानी वही दोनों की मल्टीप्लीकेशन से बी सी बनता। तो 2 जन जिसके एडिशन से 7 बनता, एंड वो 2 के मल्टीप्लीकेशन से 12 बनता। 3 और 4, जनरली बड़ा वाला नंबर आगे लिखा जाता है, 4 और 3, 4 और 3, ये ध्यान रखना। वेर p इज ग्रेटर देन q, p को आगे लिखा जाता है। तो ये डायरेक्ट सॉल्व होके आंसर आ गया √4 + √3, इधर बीच में प्लस था करके यहाँ पे प्लस आया। √4 + √3, अरे √4 कितना रहता है, 2। तो 2 + √3, √x की वैल्यू 2 + √3 है, x की नहीं। x की वैल्यू तो ये है जो क्वेश्चन में दी है, स्टार ऊपर, एलियन ऊपर क्वेश्चन में। x की वैल्यू तो वो है जो क्वेश्चन में दी है। ब्राइटनेस बढ़ सकता है। एक्स की वैल्यू तो वो है जो क्वेश्चन में दिए वाली है। √x की वैल्यू 2 + √3, तो 1/√x है। बस √x की जगह √x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 7 + 4√3 है, √x की वैल्यू 2 + √3 है। ठीक है, सब बच्चे ध्यान दो। तो कैसे करेंगे इसको, अब ये वाला रेड रेड पार्ट है इसको रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ पे 2 + √3 दिया है बच्चों, तो इसको 2 - √3, अपन 2 - √3 से करेंगे। 1 × 2 - √3, 2 - √3, 2 + √3 × 2 - √3, a + b × a² - b² 2², 4 √3², 3 - 7, आणि प्लस मध्ये उरलाय 2 + √3, 4 - 3 बच्चों नीचे 1, डिनोमिनेटर 1 तो लिखने की गरज नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर लिखा तो भी चलता है, न्यूमरेटर है 2 - √3। सॉल्व करो, क्या प्लस का √3 माइनस का √3 कट जाएगा, एंड 2 + 2, डी ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, आई होप सो कि तुमको समझ आया होगा। ये वाला मेथड ध्यान रखा करो रे बाबा, स्क्वायर रूट फट से निकालने का थोड़ा मेथड ध्यान रखा करो। कुछ डाउट रहे पूछ लो। सुबह शाळेचा अभ्यास कर, हे नको करू, शाळेचा अभ्यास कर, ये होत राहील। कुछ डाउट होगा तो भेज व्हाट्सएप पे, मैं सॉल्यूशन भेजता। हो गया। ये वाला जस्ट रैशनलाइज करा था क्या, √3 + √2 है तो थोड़ा रैशनलाइज किया, √3 - √2 से। ऊपर क्या बना, √3 - √2 इंटू √3 - √2, तो a - b इंटू a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, प्लस b का स्क्वायर, और -2ab, 5 - 2 √6 बन गया तो ऊपर। और y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 5 + 2 √6 आ गई थी, पक्का ना। अब अपने को x का स्क्वायर चाहिए, 5 - 2 √6 का स्क्वायर, तो वापस a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, √6 4 6 जा 24, माइनस जो भी रहेगा 2a भी बचेगा, वो जो भी। अभी भैया आप क्यों नहीं लिख रहे 2a भी सॉल्व करके, क्योंकि प्लस का वाई स्क्वायर भी तो है, वाई का जब होल स्क्वायर करूंगा तो 25 बचेगा, 24 बचेगा, प्लस का 2a भी बचेगा। हम भैया एक्स वाई तो भूल गया, पर लिख रहा भाई, लिख रहा एक्स वाई, 5 - 2√6 × 5 + 2√6, क्या वो 5 का स्क्वायर -2√6 का स्क्वायर है? देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रेड अंडरलाइन, रेड अंडरलाइन, एडिशन करनी ना सबकी, प्लस का 2a भी माइनस का 2a भी कट गया भैया, माइनस का 24 गया, 25 25 25 75 75 आणि 24 99। समझा क्या? अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछो, मैं बताऊंगा। 1 मिनट में भैया थाम लो। हाँ, कैसे? कहाँ पर श्रेया? भैया वो 25 - 24 वो कहाँ से? हाँ जी। देखो श्रेया, तो ये x इंटू वाई करना है ना, एक्स वाई, तो x है 5 - 2√6, x इंटू वाई करने का, y है 5 + 2√6, तो श्रेया ये a - b इंटू a + b के जैसा है, बोले तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। श्रेया 5 का स्क्वायर तो जी 5 × 5 = 25, और 2√6 का स्क्वायर 2 2 जा 4, √6 6, 4 6 जा 24, ठीक है। अजून कोणाला काही लिहायचं आहे का? देखो, 1 मिनिट थांबलोय मी, कोणी लिहिताय का काही, की उडून टाकू? बरं, लिहा लिहा, चालायचंय पुढं। मी आता खालचे क्वेश्चन स्क्रोल करून दाखवतो, म्हणजे ज्यांचे हे झालेले ते पुढचं कर, ठीक आहे, कट करू का हे? उन्हाळ्यात मी तुमचं फक्त ना मॅथ्सच घेतो आता, कुठ सुदर्शन मग तुम्ही थोडंफार। देखो भाई, 32 नंबर का क्वेश्चन है भाई। अरे वाह, इतने सारे जन, अब तो वो भी 99 जन। ये पहले वाले को वापस से लिखो, थोड़ा रीराइट करो, मुझे 1 पहले लिखो एंड √2 बाद में लिखो। 1 को √1 लिख ही सकते हैं ना, √1 + √2, फिर √2 + √3, फिर √3 + √4, चल ही रहा ना ऐसा। अब सब जन ध्यान से देखना, पैटर्न देखना ध्यान से। जो पहला जन है, पहला ये काढ़िया, पहले जन में बड़ा वाला नंबर कौन है? 2, √2, ठीक है। ये दूसरा वाला जन है, दूसरे में बड़ा वाला नंबर कौन है? दोन नहीं है, दूसरे से एक बड़ा 3 है। जो तीसरा है, तीसरा, तीसरे में बड़ा नंबर कौन है? तीसरे में बड़ा नंबर 3 नहीं है, तीसरे में बड़ा नंबर 3 से भी एक बड़ा 4 है। तो 99 वाले में बड़ा कौन होगा? 99 नहीं होगा, 99 से भी एक बड़ा चंबर होगा। बात समझ आती कि तुमको ये? चेक करो, रूट में इतने जन है, पहले बात समझ आती कि देखो नक्की। अच्छा, अब रैशनलाइज मारना चालू करो भैया। √2 + 1 को रैशनलाइज मारोगे तो आएगा √2 - 1, √3 + √2 को मारोगे तो आएगा √3 - √2, भाई नीचे डिनोमिनेटर में सब जगह 1 बनेगा, उतना तो करो ना भैया। एंड फिर प्लस, फिर आएगा √4 - √3, फिर ऐसे करते 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 लास्ट में √100 - √99 तक आएगा। अच्छा, ये 99 और 100 के पहले क्या रहा होगा सोचो, नीले कलर में 98 और 99, उसमें से बड़ा वाला पहले लिखो, √99 - √98, ऐसा आया होगा। अब देखो कटिंग कुटिंग किधर हो रही है, ये देखो, √2 - √2, √3 - √3, √4 - √4 कटेगा, √99 - √99, ऐसे √98 √98 सब कटेगा। शुरू में बचा माइनस का 1, लास्ट में बचा रूट का 100, और √100 कितना रहता भैया? 10, एंड 10 - 1 9, एंड रूट में आ गया 9, आंसर आ गया 3। समझ लगा? देखो समझ लगा, आन्सर आ गया 3। सगळ्यांचं होत चाललंय ना, पटपट सोडवत चला बरं का। रितुल जी, आपके स्कूल का एग्जाम चालू है क्या अभी, की हो गया रितु स्कूल का एग्जाम? हो गया है? अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते में?
सार्थक भाऊ तुमचं कधीपासून आहे? काय भैया? स्कूलचा एक्झाम कधीपासून आहे भाऊ? उद्यापासून. अरे बाप, पेपर सप्लाय कर भाऊ इकडच्या पोरांना तू. देव तुझं बरं करेल. जर का तोच पेपर आला तर बरं करेल बरं का. एलियनला देऊन टाकेल मी सगळे पेपर. एलियन पास होऊन जाईल. चलो हो गया सबका. रॅशनलायझिंग फॅक्टर म्हणजे समजतं का तुम्हाला काय असतं? रॅशनलायझिंग फॅक्टर म्हणजे असा मित्र, जर का तो तुमच्या जीवनामध्ये आला तर तुम्ही सुधरून जाशाल. आहे का असा मित्र? नाही. सगळे खालीच घेऊन जाणारे पोर आहे. नाही. जे आलं त्या संगच खाली जाऊ राहिलो आपण. तो जाऊ राहिला, आपण बी जाऊ राहिलो. काय करू कृष्ण? दोन चार लोक घेऊन गेलाच खाली. ऑनलाईन नाही बरं का, ऑफलाईनचं. एकदा कृष्ण नाव घेतो, 3 दंडा त्याला. ऑफलाईन मध्ये पण पवार मामा. बाकीचे दोन ऑनलाइन आज. तो रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से गंदे से गंदा, बिगड़े वाले से भी ज्यादा बिगड़े वाला नंबर भी सुधर जाए, ऐसा. अब ये कैसे सुधर जाए? इसको सिगरेट और दारू, दो चीज की आदत थी, सिगरेट और दारू. हमने इसको समझाना चालू किया. ये बच्चे को बहुत स्नैपचैट चलाता था ये बचपन में, बहुत इंस्टाग्राम चलाता था. बड़ा होकर स्नैपचैट वीडियो बन गया, बड़ा होकर इंस्टाग्राम दारू बन गया. 48 जो है 48, उसको प्राइम फैक्टराइज करो. कुछ टेबल टू बुलाते क्या? 8 सीख जाता, 8 सीख जा. 8 को क्या तोड़ सकते? 2 2 2. 6 को 2 3 जा. जोड़ी कितने की बनानी है? 4. इस बच्चे को बहुत समझा, देख बेटा समझ ले तू, दारू छोड़ ही ले. ये बोला क्या फायदे? मैं बोला स्टिंग पी. बोला ओके. तू बाहर चले गया. फिर भी इसका सिगरेट छूट रहा था क्या? नहीं. फिर मैंने अगले दिन है क्या, अब देखो सिगरेट क्यों नहीं छूट रहा था इसका, क्यों? सिगरेट क्यों नहीं छूट रहा था इसको? इसको कितना भी सिगरेट फूकता था ना, ऐसा लगता था पूर्ण रश नहीं, और फूकना चाहिए. तो मैं एक बार एक साथ में और 3 सिगरेट फूकाया इसको. एक ही साथ में एक ही टाइम पे 4 सिगरेट फूका, इतना दूर निकला. इसके हाउसीज हो गए. तो ये जो है एक बारी पे एक ही सिगरेट फूकता था. इसको लगता था वो सिगरेट फूक के होने के बाद एक कुरकुरा पुड़े तुम खाते. फिर लगता अरे यार और एक चाहिए था, साला को जल्दी खत्म हो जाए, 5 का चिप्स का पुड़ा हट साला, और लगने को होना था. ठीक है. फिर ये देखो, अब ये इसमें फोर्थ रूट है और इसके पास एक ही 3 है. और इसकी ये सिगरेट फूकने की आदत छूट जाती थी अगर इसके पास और कितने 3 होते थे, कितने इसकी आदत बाहर खत्म हो जाती थी, ये उस आदत से बाहर निकल जाता था. अगर इसके पास और कितने 3 होते थे, 3 3 होते थे. लेकिन वो भी कौन से रूट में होते थे? चौथे के रूट में होते थे, फोर्थ रूट में होते थे. तो फोर्थ रूट में अगर 3 3 होते थे तो फिर क्या होता था? फिर अपना वाला फोर्थ रूट का एक 3, और बाहर से आए वाले फोर्थ रूट में के 3 3 3 मिल के फोर्थ रूट में 4 3 हो जाते थे और बाहर निकल जाते थे. बच्चा सिगरेट फूकने की आदत से बाहर आ जाता था. 2 3 जा 6 हो जाता. वो तो सॉल्व हो जाता था. कौन सा मित्र है जिसने इसको बाहर निकाला सिगरेट फूकने की आदत से? यही है ना वो. ये इसकी जिंदगी में जब आया तभी चीज का कमबैक हुआ. बरोबर ही कि नहीं? ऐसा मित्र भगवान सबको दे. 3 3 3. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. सब लोग सोच रहे कहाँ मिलेगा ऐसा मित्र, कितना पैसा देने का है कम बैक मारने का है. कहाँ मिलेगा? मिल ही नहीं रहा मित्र. इसलिए नहीं हो रहा कम बैक. सारी गलती मित्र की. मिल क्यों नहीं रहा? देखो, ऐसा मित्र तुम्हारे पास है, घर पे जाके हर शिम देखना.
फोर्थ रूट ऑफ 27, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। इसे लिखना होगा तो लिखो। सार्थक बहु रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब समझ रहा क्या तुमको? रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब ऐसा मित्र जो तुमको गड्ढे में से बाहर निकाले, रूट में से मुक्त कराए। भूतनाथ का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन था? बंकू भैया। बंकू भैया ने डायरेक्ट अंतिम संस्कार कर दिया था भूतनाथ का। भूतनाथ डायरेक्ट घर में से कल्टी। फिर उसके बाद बंकू भैया बहुत रोया। गच्ची जाके आरड़ रहा था भूतनाथ भूतनाथ। उतने में गच्ची पे से गिर गया। फिर अगला भूतनाथ वो बन गया क्योंकि गच्ची पे से गिर गया था। फिर उसके घर में रहने को आया एलियन। तेरे घर में बंकू भैया, तेरे को दिखता नहीं। हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर, लिखो जल्दी लिखो। हड़ू हड़ू चल रहा वो। देवा श्री गणेशा देवा। लिखो लिखो। चला पुढचं घ्यायचं झालं हे। याद से बाहर आओ, ऐसा मित्र जिंदगी में नहीं आएगा। यू नीड टू लर्न टू पिक युअर सेल्फ अप। स्वतःला सुधारण्याची जबाबदारी स्वतःचीच असते। जनहित में जारी, राज ठाकरे। देखो भाई। हाँ, जिसको अगले क्वेश्चन होने लो भाई, अगले क्वेश्चन। जिनको ये क्वेश्चन छुड़ाने के छुड़ा भाई ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बिडू? इसको आर एंड एस बी एन इंटीजर इज एन इंटीजर इफ। तो बच्चों अपने को ना ये बहुत सारा तोड़ना पड़ने वाला है। पहले अपन पावर्स को तोड़ेंगे। भैया पावर्स को कैसे तोड़ते? ठीक है। एक बार की बात है, न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। और एस में इस तरह से रहते डिंग 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 डिंग। उतने में पुलिस आ गई पुलिस। आर और एस दोनों बच के भागे। दोनों जन अपने अपने गाड़ी में आए थे ना। आर सिक्स के बाद भागा और एस भी सिक्स के साथ भागा। आर भी भागा, एस भी भागा। ये वाला स्प्लिट समझा क्या तुम बच्चों को? तुम्हारे भेजे में गया क्या सब बच्चों? ये चेक करो। देखो तुम्हारे भेजे में गया क्या ये? सार्थक राव, आपको याद है क्या? 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 वो हो जाता है 5 की पावर 2 प्लस 3। तो सार्थक राव, क्या आपको ये बात समझ आती है कि 5 की पावर 2 प्लस 3 वो रहता है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3? देखो सार्थक राव, हाँ ना बोलो, समझ आता है? कुछ नहीं हाँ। बोल रहे सार्थक राव तुम। मित्र मिल गया क्या तुमको? देखो सार्थक राव, अब अपने को रफा रफ स्प्लिट मारना पड़ेगा। एक मैंने करा, फास्ट में करते हैं। 6 की पावर R इंटू 6 की पावर S और मल्टीप्लाई है ना। मल्टीप्लाई 12 की पावर R और माइनस नहीं, वो अगर वहां पे माइनस है तो डिवाइड बाई 12 की पावर S। और नीचे है भाई साहब 8 की पावर R तो अकेला चाहिए, जय महाराष्ट्र। इंटू 9 की पावर R इंटू 9 की पावर 2S। यहाँ तक का समझ आया मित्रों? चेक करो मित्रों, पक्का? एक तो ये तरीका है, तो ये लंबा चलेगा एक्चुअली। ठीक है पर अभी चलो। अब पावर्स को तोड़ने के बाद बेस को तोड़ो। भैया बेस को कैसे तोड़ने का? बेस को तोड़ो। 6 की पावर R है ना, क्या 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर R? तो 2 की पावर R इंटू 3 की पावर R समझ आता है क्या? 6 की पावर R को लिखूंगा 2 की पावर R इंटू 3 की पावर R। ए इंटू बी की पावर एम, वो होती A की पावर M मल्टीप्लाई B की पावर M। डोके में खोपड़ी में भेजे में घुस रहा है क्या? चेक करो। अपॉन, ए अपॉन, हाँ ये 6 की पावर S क्या हो जाएगा? 2 की पावर S इंटू 3 की पावर S। 12 को क्या तोड़ सकता हूँ? क्या 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 की पावर R क्या हो जाएगा रे वो?
वो हो जाएगा 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r इंटू 3 की पावर r। 2 2 3। समझ रहा क्या? नीचे 8 8, 8 की पावर r। क्या 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब की पावर r? तो 2 की पावर 3r हो गई क्या? चेक करो, समझ रहा क्या? ये 9 की पावर r को क्या लिखूं? 3 की पावर 2r। 3 का स्क्वायर है ना वो 9। 3 का स्क्वायर और r, 3 की पावर 2 और r, 3 की पावर 2r। 9 की पावर 2s वो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर का 2s 4s। और नीचे देखो वापस से आया 12 की पावर s। साला 12। 12 को अपन तोड़ देंगे 2 की पावर s, 2 की पावर s, 3 की पावर s। समझ रहा क्या? अब सारी 2 की पावर का गुणका करो। 2 की पावर r प्लस 2 की पावर s प्लस 2 की पावर r प्लस 2 की पावर r अपॉन 2 की पावर r अपॉन 2 की पावर s अपॉन 2 की पावर s। तो सबके सब एक जगह पे गुणा करने पड़ेंगे अपने को। देखो भैया, सब जन ध्यान से देखना। विराट सम्मेलन 2 की पावर r और 2 की पावर s। 2 की पावर r इंटू 2 की पावर s क्या हो जाएगा? 2 की पावर r प्लस s। उसके बाद में देखो r प्लस r ऊपर है ना न्यूमरेटर में, r प्लस r। फिर डिनोमिनेटर से कौन आया रे? कौन आला रे? कौन आला? महाराष्ट्राचा वाघ आला। और s ये भी क्या होंगे? माइनस s। अरे समझ रहा कि नहीं? चेक करो भैया। देखो इंटू 3 है भैया 3। ये देखो 3 की पावर क्या है? हाईलाइट करूँ क्या मैं? 3 को हाईलाइट करते हैं। देख भैया 3 की पावर r एलियन देख। 3 की पावर s देख। 3 की पावर r एक देख। गुलाबी 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 3 गुलाबी दिख रहे तेरे को? देख बार क्या? आणि 3 की पावर 2r, 3 की पावर 4s, 3 की पावर s। 3 निळ्या दिख रहे के एलियन तेरे को? देखा गुलाबाको लिखेंगे आपण। गुलाबाच्या फुला काय सांगू तुला? r प्लस s प्लस r माइनस 2r माइनस 4s माइनस s। नीचे के जितने थे ना 2r 4s और s, वो ऊपर माइनस में आएंगे। a की पावर m अपॉन a की पावर n माइनस n। ये करो देखो भाई। r r -3r खत्म। s माइनस s खत्म। 2 की पावर -s जिंदा हो रही दोस्तों। अरे बाप। r और r 2r से कट गया। s और -s कट गया। 3 की पावर -4s जिंदा हो रही दोस्तों। क्या तुम इस बात को समझ भी पा रहे दोस्तों? देखो देखो। और और अपने को बोला गया है इसको सबको सॉल्व करो। तो क्या मैं इसको ये खोके को मैं लिख सकता है क्या? 1/2 की पावर s इंटू 3 की पावर 4 की पावर s। ऐसा मैं लिख सकता है क्या? इसको चेक करो। पक्का ना? अरे नहीं, 1 मिनट छोड़ो, इसको इधर ही जैसे लिखो जैसा था। अरे कैसा था? ऐसा था। देखो इस बॉक्स को देखो। क्या और ऊपर क्वेश्चन को देखो, सबसे ऊपर क्वेश्चन 34 के रेड बॉक्स को देखो। सारे बच्चे एक बात सीखने को मिलने वाली। आर और एस इंटीजर है, जो -3 -2 -1 0 1 2 3 आगे भी पीछे भी इंटीजर है। और, और आर और एस तो इंटीजर है ही, लेकिन ये खिचड़िया जिसमें आर और एस भी आ रहा है, जिसमें 6 12 8 9 सब आ रहा है और आर और एस भी आ रहा है, ये भी इंटीजर है। क्या हमने इस खिचड़िया को ही सिंप्लीफाई करा अभी अभी? देख लो, अभी 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 सिंप्लीफाई करा अपन ने। और इसमें आ रही है भैया 2 की पावर s की पावर -1 इंटू 3 की पावर 4s की पावर -1। इनवर्स इनवर्स आ रहा है क्या ये? सारे बच्चे देखो तो। बेटा अपने को ये नीचे का जो अपना काला स्टार है ना, काला स्टार, इसको इंटीजर बनाने का। इंटीजर, इसको ये इंटीजर रहना चाहिए। एस और आर की क्या वैल्यू? अरे आर तो वैल्यू है इसने क्या? आर की वैल्यू है क्या इसमें? आर की वैल्यू खत्म हो गई ना। आर की वैल्यू से फर्क इसने पड़ता अपने को। पर एस की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस है क्या? माइनस। समझ रहा क्या? सब बच्चों को माइनस है एस की पावर। तो अगर मुझे इस लाल डब्बे को इंटीजर बनाने का, इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं बनाना, 1/4 नहीं बनाने का, फ्रैक्शन बनाने का नहीं है, इंटीजर बनाने का है। तो मुझे एस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? एस की वैल्यू माइनस में रखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 ले लो। तो माइनस एस है तो माइनस ऑफ -1 क्या होगा? माइनस एस है तो माइनस ऑफ -1 क्या होगा? +1 होगा। 2 की पावर 1। और -4 इंटू -1 3 की पावर 4।
तो 3 की पावर 4 जो भी 81 होता है, और ये 2 की पावर 1 2 है, 81 2 सा 162 इंटीजर बनेगा क्या? ये इंटीजर कब बनेगा? जब एस की पावर क्या है, माइनस में है, जीरो से छोटी है। या तो एस की जगह पे जीरो जीरो रखो, तो 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 क्या होता है, वन 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 इंटीजर बनेगा क्या? यस। तो एस की पावर लेस देन 0 या इक्वल टू 0 चाहिए। बी ऑप्शन। आर का कुछ लेना देना ही नहीं रहा। आर खल्लास, बकवास। समझा क्या? लिखना है तो लिख लो। जर का समझा नहीं तो पूछ सकते हो, जर का समजलं नाही तर विचारू शकतात, अगर समझा नहीं तो बिल्कुल बिंदास होके पूछो। अरे क्या चोमू बच्चे भैया, सबको इन्फ्लुएंसर बनने का है साला, किधर ढिंचक पूजा का मुजरा दिख जाते। तुम भी खोल रहे क्या अपने अपने व्हाट्सएप चैनल? एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, क्रिकेट फंडे, फूड ब्लॉगर्स, 3 चैनल खोल गया आज आठ बच्चों ने। आता तो उसमें भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, सर्वी भी उसको गाड़े वाला में, फिर ये सर्वी ना गाड़ो। मेरे को तो मालूम भी नहीं था, 2 4 बच्चे बोले मेरे को, भाई आपके चैनल की लिंक भेजो। देखा है तुमने तातक चैनल? मम्मी पापा में से कोई चालू करा है क्या प्रैक्टिकल विक्टिकल अभ्यास? प्रैक्टिकल नहीं, प्रोजेक्ट पीछे कर लेना चाहिए भाई, कुछ तो शुरू रखो। एक आधा टॉपिक वो 10 में से फाइनल करके, 10 डाले ना मैंने शायद, उसमें से एक कुछ तो करते रहो। ऑनलाइन बच्चों में से कोई है क्या जो लेवल 2 दिया था होमी बाबा का? भैया मैंने दी थी। अजिंक्य तू कर रख बहु प्रोजेक्ट की तैयारी अभी से। उड़ाओ क्या ये? उड़ा दूं? हाँ कितना साफ सुथरा हो गया बोर्ड डायरेक्ट। तुम डोका लगाओ भैया, ये तो बहुत सोपा है। दिख रहा है ना, पीछे दिखता है ये क्वेश्चन। 2 की पावर A बड़ा है 4 की पावर C से, और 3 की पावर भी बड़ी है 9 की पावर A से। बेस सेम बनाओ, बेस बड़े नंबर को छोटा बनाना।
हो गया बच्चों? ऑनलाइन आ रहा है क्या? 35, 36, 37, 38, 38 आया क्या? इजी है वो भी। 38 अपन ने एग्जैक्ट क्वेश्चन पहले करे वाला है, डिस्कस होए वाला है ये ट्यूशन में। 37 भी एग्जैक्ट डिस्कस होए वाला है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी इसके वो मॉर्निंग मैथ्स के प्लेलिस्ट में कहीं तो इसी साल पढ़े वाले हैं, 37 और 38 के। अगर तुम्हारी रिवीजन बहुत अच्छी रहती ना, और रिवीजन करने के लिए सबसे जरूरी है नोट्स, अगर तुम्हारे अच्छे रहते और रिवीजन भी तुमने करी होती तो 37, 38 तो खटखट आते थे तुमको करते। तुम्हारा प्रॉब्लम ये तुम घर पे जाके पढ़ाई नहीं करते। ऐसा नहीं चलता, स्कूल की एग्जाम नहीं है। मतलब और जिंदगी में कभी भी स्कूल के एग्जाम की जैसे ओकेजनल तैयारी नहीं करने की, टाइम टेबल आएगा फिर पढ़ाई करेंगे। फाइनल एग्जाम का भी टाइम टेबल नहीं भी आया होगा तो अब भी से एसएसटी हिंदी मराठी इज्जत से पढ़ाई करनी रहती। तो फिर एग्जाम का टाइम टेबल आने के बाद डर भी नहीं लगता। ये आदत डालो, बिन बोले, बिना कोई बोले तुम पढ़ाई को बैठोगे, इसकी आदत डालो। चलो हो गया। हो गया क्या? 35 बहुत इजी है बेटा। 2 की पावर a है और इधर 4 की पावर c है। 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। इधर कुछ रूल दिखता है तुमको? a की पावर m की पावर n, a की पावर m×n, 2 × c, 2c। 2 की पावर a बड़ी है 2 की पावर 2c से। नीचे तो दोनों टू टू है ना, नीचे दोनों टू टू है ना। तो बोले तो a बड़ा है 2c से। मंजे c और उसका भाई c भी आया, दो दो c भी आ गए, तब भी a उन दोनों पे भारी पड़ता। अकेला a, एक अकेला a, 1a भारी पड़ता दो दो c पे। तो a बड़ा कि c बड़ा? a बड़ा ना। समझता है क्या सब बच्चों को? नक्की। अच्छा ये दूसरा वाला ब्रैकेट देखो भाई, ये क्या है? ये है 3 की पावर b इज ग्रेटर देन 9 की पावर है। 9 को लिख सकता है 3 का स्क्वायर की पावर है। तो 3 की पावर b, अब ये देखो, ये a की पावर m की पावर n, a की पावर m×n, 3 की पावर 2 × a, 2a। नीचे बेस सेम सेम है, क्योंकि बेस सेम सेम है इसीलिए पावर को कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस इक्वेशन बिकॉज बेस 3 3 है, बेस सेम सेम है। बी बड़ा है 2a से। दो दो ए आ गए ना, तो भी बी उन पे भारी है। ए पहले बहुत चौड़ मार रहा था कि सी पोट्टा तू आके बता, तेरे जैसे दो भी आ गए ना अकेला निपट लूंगा। ए पहले बहुत शाइनिंग मार रहा था। सी को बोल रहे तेरे जैसे दो भी आ गए ना तो भी आवर लूंगा। सी बोला मेरे जैसे दो को भेजता नहीं भाई, मेरे बड़े भाई को भेजता भाई। फिर तेरे जैसे दो भी चले गए ना तो तू भी आवर जाएगा। दिख रहा क्या? ए बड़ा है 2c से। अगर ए बड़ा है 2c से तो ए का डबल बड़ा रहेगा क्या 2c से? अगर अकेला ए
टू सी को निपटा सकता, तो क्या टू टू ए निपटा पाएगा क्या टू सी को? हाउ? लेकिन टू टू ए को भी निपटाने की ताकत किसमें है? बी में है क्या? ये देखो ना, ये स्टार बी में है क्या? बी इज ग्रेटर देन टू ए। बी अकेले से निपटा देगा ना टू ए को, तो दिस इज द ऑर्डर। बी बड़ा है टू टाइम्स ए से, जो कि बड़ा है टू टाइम्स सी से, यानी कि बी सबसे बड़ा है, ए उससे छोटा है और सी उससे छोटा है। बी ए सी, ए ऑप्शन। समझ रहा क्या? चेक करो। लिखना चाहते हो कुछ तो लिख लो। सबसे पहले ग्रीन वाला लिखना, और ग्रीन के बाद में भाई साहब ब्लू वाला लिखना। एलियन रो क्यों रहा बेटा? याद आ रही माँ की? क्या हो रहा बेटा तेरे? मजबूत बन बेटा, रो नको। जाने का बेटा, 15-20 मिनट से शूटिंग, ट्यूशन, टेंशन मत। करो फटफट करो। ऑनलाइन बच्चों समझ रहा है क्या? डाउट्स पूछा करो रे भाई प्लीज। चलो आगे। चलो बस बैचेस अलग हो जाएंगे। तुमने बाईजूस का टेस्ट पेपर करा सोलॉजी मैथ्स का? करा? सबने करा? और एक भेजू क्या पेपर करने को? स्कूल लेवल का था ना? और एक भेज देता मैं, तुम कर लेना। सब जन करना, बॉयज में तो कोई हाँ बोलता है इसमें। करो भैया करो, सॉल्व करो सब जन। उड़ाओ क्या ये सॉल्यूशन। ग्रीन वाला डब्बा लिखा, ब्लू वाला डब्बा लिखा क्या? इधर के डायलॉग लिख लिए क्या? ये बोल रहा था तेरे जैसे दो सीसी को निपटा दूंगा मैं। सी बोला मेरे को क्या निपटा था? मेरा भाई तेरे जैसे दो को निपटा देगा। ठीक है, उड़ा रहा हूँ मैं। आई थिंक सो कि लिख लिया होगा सबने। करो। तो भाई साहब अपने पास में ये इतना भला मोटा महाशय दे करके रखा है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन पड़ जाता, बाप रे भैया कैसे सॉल्व करने का। इजी है। देखो कितना पंचट है। मैं कुछ कॉमन वॉमन फैक्टराइजेशन भी नहीं करता। क्या ये के से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? भैया क्या ये ग्रीन ब्रैकेट के से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? तो इधर किधर आएगा? डिवीजन में आएगा क्या? अच्छा डिवीजन में आएगा तो सबको अलग अलग नीचे नीचे दे दूं क्या? दे दूं सबको अलग अलग? एक ही डिनोमिनेटर है ना, वो दिया ना सबको, चलता ना अलग अलग दिया तो? देखो तो, 2 की पावर 2005 अपन 2 की पावर 2005, A की पावर m अपन A की पावर n, A की पावर m - n, 2005 - 2005 बरोबर। पहला वाला क्या हो गया? 2 की पावर 2008 -2005, माइनस 2 की पावर 2007 -2005, -2 की पावर 2006 -2005, प्लस 2 की पावर 2005 -2005। क्या दिस वैल्यू इज इक्वल टू के? बच्चों, क्या तुमको सब्ट्रैक्शन करते आता क्या? 2008 -2005, 2 की पावर 3 हो गई वो, -2 की पावर 2 हो गया क्या ये? -2 की पावर 1 हो गया क्या ये? +2 की पावर 0 हो गया क्या ये? क्या ये के है? 2 की पावर 3 8, -4 -2, और प्लस 2 की पावर 0 कितना रहता? 1। 8 -4 4, 4 -2 2, 2 + 1 3, के की वैल्यू 3। इजी क्वेश्चन था भाऊ भाऊ भाऊ। लिखो लिखो लिखो, अगर समझ आए तो लिख तो लो। आगे से गलत मत करना। थोड़ा ध्यान रखो ऐसे पैटर्न। कोई कोई बच्चे इसको कॉमन लेके भी करते। कॉमन लेके कैसे करते बता देता मैं। कुछ इतना विशेष नहीं, पर फिर भी बता देता मैं।
वो ब्लूटूथ ईयरफोन किसके अच्छे रहते, कौन से कंपनी के? वोट की नॉइज? नथिंग। नथिंग कंपनी क्या? कह रहे ऑनलाइन वाला तुम ज्यादा यूज करते होंगे ना, यूज करते हो तुम में से कोई ब्लूटूथ? कौन सा वाला ज्यादा अच्छा रहता? भैया वन प्लस चे चांगले असतात. ये अगर मेरा सैमसंग का फोन है तो सैमसंग का कोई स्पेसिफिक रहता है? सैमसंग के आते हैं क्या खुद के? आते हैं क्या अच्छे? सैमसंग के नहीं आते ना? अरे वो मैं काम करते आवरते आवरते गाने नहीं सुन पाता ना, इसलिए मॉर्निंग वॉक के लिए ये है ना मेरे पास। ये वायर के ही अच्छे लगते हैं मेरे को। ना कुछ जान दो, फिर मैं बहुत गाने सुनूंगा। 10 इंच गाने वो धुरंधर के वो सुनते रहता मैं बार बार। चलो एवढं क्या, एलियन काय जागा तुला? बरं आहे तू, आठवणी राहिली तुला घराची, रडू नको बाळा, रडू नको, काय होत नाही, रडशील नाही ना? देखो ये है, और अपने को ये पूछा है, तुमको याद है कि अपन ऐसे वाले फॉर्मेट में क्या करते थे? क्या करत होता अपन, इसको के मान लेते थे, इन चारों जनों को। फिर अपन 2 की पावर x को क्या लिखते थे? के। 3 की पावर y को भी के, और 6 की पावर-z को भी के। अपने को अभी ये सब भानगड़े सॉल्व करने की, अब सब बच्चे ध्यान से देखना भैया। एक्स तो टकले भी बैठा है, यानी अपने को तो एक्स चाहिए, नीचे उतरे वाला चाहिए। तो एक्स को कैसे नीचे उतार सकते हैं? क्या तुम में से कोई बच्चा, मतलब एक अनकन्वेंशनल मेथड, अनकन्वेंशनल, नॉर्मल नहीं, फिर नॉर्मल बताता हूँ बाद में। ये ब्लू डब्बे में एक्स जो है टकले पे बैठे वाला है, उसको नीचे कैसे उतार सकते हैं? नेगेटिव लगे कैसे? नहीं नहीं, देखो अगर शायद पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं, लेकिन अगर अपन दोनों जगह लॉग लगा दे, LOG लॉग और LOG लॉग, तो लॉग में अगर, क्या पता तुमको याद है कि नहीं, A की पावर m, तो m नीचे उतर जाता, m log a, याद है क्या थोड़ा कुछ? है क्या समर के रिकॉर्डिंग थोड़े दिमाग में? ये समर का ये साल, लास्ट ईयर का समर था इसलिए डिलीट हो जाता हूँ। है कि थोड़ा फर्क दिमाग में? लॉग लॉग लगा देंगे दोनों तरफ तो x नीचे आ जाएगा। x log 2 इज इक्वल टू लॉग के, तो x इज इक्वल टू लॉग के अपॉन log 2। और लॉग लॉग अपॉन में रहे तो x की वैल्यू क्या हो गई? क्या वो लॉग के टू द बेस 2 हो गई? ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं ना इस चीज को, घुमा फिरा के। सिमिलरली मुझे बताओ इसको क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू लॉग के टू द बेस 3। और इधर क्या लिखेंगे? z इज इक्वल टू, z तो ऊपर है नहीं, माइनस जेड है ना, तो ठीक है ना, माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग के टू द बेस 6। तो माइनस की साइन उधर ट्रांसफर कर दो ना, तो z इज इक्वल टू माइनस लॉग के टू द बेस 6। इतना समझ आ रहा है क्या तुमको? पक्का? स्टार 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 समझ आ रहा है भैया? लेकिन ये लिखने से क्या फायदा होगा? अभी सब बच्चे इसको देखो, 1/x को देखो, 1/x को देखो, x कितना है भैया? log के टू द बेस 2, मतलब log के अपॉन log 2, है ना? तो जो नंबर नीचे का भी नीचे बैठा है वो ऊपर चले जाएगा क्या? क्या वो ऊपर जाके log 2 हो जाएगा, और अपन log के तो वो log 2 टू द बेस के हो जाएगा क्या? अगला वाला log 3 टू द बेस के हो जाएगा क्या? यानी अगला वाला -log 6 टू द बेस के हो जाएगा क्या? चेक करो रे भैया, नक्की क्या? और तुमको याद है क्या, 2 log अगर ऐड होते तो, 2 log अगर ऐड होते तो क्या होता? याद है क्या तुमको? log a+log b, log a b की वैल्यू रहती है ना, log a × b की वैल्यू रहती है log a+log b। तो दो जने अगर ऐसा एडिशन कर रहे होंगे ना, तो वो लॉग में मल्टीप्लाई में आ जाते। तो वो log 2 3 6 का बेस के, और अब -log 6 का बेस के। समझ रहा क्या तुमको? पानी माइनस पानी,
इज इक्वल टू पूरी सेम नंबर माइनस सेम नंबर इज इक्वल टू 0। आ गया आंसर 0। लिखना चाहते हो क्या? लॉग वाला मेथड नहीं लिखना, कुछ दिमाग में नहीं बैठ रहा, रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। सिखाया तो है ना, समर में सिखाया था ना। और ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा सिखाया था, भरपूर सारा लॉग सिखाया था। 9th की बैच, तुम वो समर कोर्स और वो पूरा मॉर्निंग मैथ्स की प्लेलिस्ट वापस करो गड़िया। मेरे तो कुछ नहीं, मैं तुमको सिखाने को पूरा सिखा दूंगा वापस ये साल। पर तुम डिसाइड करो तुमको ये साल भी वही सीखना है क्या वापस। अगर तुम्हारा वो अच्छा हो गया, ठीक ठाक बच्चों का भी अगर अच्छा हो गया, तो मैं उनको अलग करके ना 11वीं 12वीं पढ़ा दूंगा पूरे ये साल में। तुम लोग अप्रैल महीना चालू होने से पहले पूरा आवर दो। बहुत दूर की मत सोचो, अप्रैल तो दूर भी नहीं है। फरवरी चालू है, 20 दिन में फरवरी खत्म हो जाएगा आज से। और 30 दिन में मार्च, उसमें 15 दिन तुम्हारे फाइनल एग्जाम। तो मार्च के 15, फरवरी 20, 35 दिन तुम्हारे पास। इसमें फाइनल है क्या? चलो फिर मार्च में 10वीं चालू होगी तुम्हारी, है ना। एमपीएस के भी नहीं पढ़ जा रहे, चाटे के भी नहीं पढ़ जा रहे, जीसा के नहीं पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। सेंट जॉर्ज 1 मार्च से 15 मार्च तक सब कुछ नहीं पढ़ जाते। फिर मैं तुमको प्रोबेबली 16 मार्च से 30 मार्च शायद छुट्टी दूंगा, पता नहीं, अभी नहीं पता कुछ। और एमटीएस भी है, सीवी रमन का कल फॉर्म भरते गाड़ी अपन। तूने भर रही हो पड़ा, तूने फॉर्म भरना होता। इधर प्रॉपर्टी लिखी है ना, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग 2 प्लस लॉग 3 इज इक्वल टू लॉग 2 3 का 6 लॉग 6। लॉग 4 प्लस लॉग 5 इज इक्वल टू लॉग 20। 1 6/6 नहीं। लॉग 1 टू द बेस कैन, लॉग 1 का तो 0, 0 अपॉन लॉग के 0। हो गया क्या? उड़ाऊ मैं ये लिख रहे हो क्या कोई? लिखो लिखो। सार्थक, येऊन आले देशील का वापस छड्या खायला? हसून राहिला कुदू कुदू. काय लावणार मग? गायकवाड कोचिंग क्लासेस. ॲलन लाव भैया, तू ॲलन डायरेक्ट राडा. मग आमचा सावड्या बी येईल तुझ्या संग. सावड्याकडे तर ॲलनची किट बी, बॅग आहे, छत्री आहे, शर्ट आहे, आयडी कार्ड मावाला देऊन टाकल त्याला. सावड्या माहिती आहे ना सार्थक तुला? नाही. डन खत्म. उड़ाओ क्या भैया? लॉक की रिवीजन करके आओ भैया. ये अगला वाला बता दूं? कर लो नित्य. तुम लिखो, तुम डोका लगाओ, मैं बता देता. ये वाला क्वेश्चन तो भाई साहब हमने चौथी के बैच में करा है, कल उनके नोट्स में लिखे वाला है ये. सेम. मामा. हो गया क्या सबका? कृष्णराज सोडो बड़ा.
हो गया क्या? कॉमन लो ना, उसको तोड़ो ना। 4 की पावर x-1 है ना, a की पावर m-n कब होता? कब होता उसमें ही तो रीजनिंग है, वैसा तोड़ो उसको। शंकृष्ण, a की पावर m-n कब होता? a की पावर m अपॉन a की पावर n ना। तो उधर 4 की पावर x-1 है, तो तुम उसको तोड़ो ना, 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर 1। समझ रहा? और शुरू में जो है उसको वैसा से लिखो, 4 की पावर x- इज इक्वल टू 24। समझता? अब तुम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, 4 की पावर x को 2 मिनट के लिए लिखो बटूरा, 4 की पावर x को a लिखो, तो ये हो गया a-a/4 इज इक्वल टू 24। इजी हो गया क्या इक्वेशन एकदम से? अब देखो ये मल्टीप्लाई, 4 a 4a, 3a/4 इज इक्वल टू 24। सारे बच्चे ध्यान दो। 4 सार्थक राव, जो 4 अभी डिवीजन में बैठा है वो डायरेक्ट उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, बरोबर? मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और ये हो जाएगा 24 4 जा/3। का 3 1 जा 3 8 जा, ए की वैल्यू हो गई 8 4 जा 32। लेकिन ए किसको माना था? 4 की पावर x को। इधर है 32। दोनों का बेस सेम बनाओ। कैसे बना सकते हैं? दोनों भी किसकी पावर से? 2 की पावर से। 4 को लिखो 2 चा स्क्वायर, 32 को लिखो 2 ची पावर 5। तो a ची पावर m ची पावर n, 2 ची पावर 2x इज इक्वल टू 2 ची पावर 5। तो नीचे बेस बेस सेम सेम हो गया, तो पावर और पावर सेम सेम हो जानी चाहिए, तो x की वैल्यू 5/2 आनी चाहिए। है क्या किधर ऑप्शन? क्षमा आएगा। अरे वो अपने को, अच्छा, कुछ अलग ही पूछ रहे हैं अपने को पूछ रहे 2 x की पावर x, x कितना है? 5/2। तो 2x कितना? 2 × 5/2, 5 की पावर x, 5 की पावर 5/2। भैया इसको कैसा सॉल्व करने का? अरे विषय इजी है। 5 की पावर 5/2 को 5 × हाफ लिख सकते, 5 और 5 की पावर 5 की पावर हाफ लिख सकते, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 5 कर सकते। 5 की पावर 5 में 5 5 5 5 5 5 बार है, उसमें से एक जोड़ी और दूसरी जोड़ी बाहर निकल जाएंगी और एक 5 खपेंगे अंदर। 5 5 जा 25 √5। सी ऑप्शन। समझ रहा क्या? विको टर्मरिक आयुर्वेदिक लिखो, अगर नहीं समझा तो पूछो। भैया बोल भाऊ, बोलना भाऊ। वो ये क्वेश्चन पूरा बता दूं क्या एक बार? एक्स की वैल्यू तक समझ आया था सर तक तुझे? एक्स की वैल्यू तक सर तक रहो। हाँ ना बोलो, नहीं आए तो वापस बताता। एक्स की वैल्यू समझ आई थी क्या कैसे है? नहीं। देख भाऊ, एक बार ट्यूटोरियल बोर्ड में बता देता। खाली मोकली जगह है क्या? 4 की पावर x - 4 की पावर x - 1। देख सार्थक राव, 4 की पावर x - 4 की पावर x - 1 इज इक्वल टू 24। सार्थक राव अपनी नजर पड़ती है इस पे, क्योंकि ये है जरा हटके। क्यों है ये जरा हटके? क्योंकि ये है दिखने में a की पावर m - n के जैसा। a की पावर m - n कब होती है सार्थक राव? वो तो तब होती है ना जब a की पावर m अपॉन a की पावर n रहो, बरोबर ना? तभी होती है ना a की पावर m - n।
तो सार्थक राव अपने वाले में क्या हो रही थी, ध्यान से देख सार्थक राव, अपने वाले में हो रही थी 4 की पावर x-1। सार्थक राव शुरू के 4 की पावर x को वैसा च रखेंगे, लेकिन ये जो बॉक्स है ना सार्थक राव, काळ्या बॉक्स, इसको काळ्या को अपन क्या करेंगे, काळ्या को अपन लिखेंगे 4 की पावर x/4 भैया। पण उधर तो एक ही फोर था, ऐसा कभी कभी मन में आता सार्थक राव। क्या मन में आता सार्थक राव, सार्थक राव मन में आता कि भाई इधर तो नीचे एक ही फोर है, फिर आपने एक आणि एक कैसे लिख दिया। अरे बेटा सार्थक राव, इधर एक ही चे था, लेकिन ए और ए इधर दो दो ए रहते ना। ठीक है, देख समझ रहा क्या सार्थक राव, हर स्टेप पे बोलते रहे, जिधर नहीं समझा उधर अच्छे से वापस बता दूंगा, देख ले वो। ये स्टेप समझ रही तुझे, हाँ सच्ची बोल बार क्या। हाँ देख, अभी 4 की पावर x है ना, जिधर भी दिखा उसको ए लिख दे। देख इधर दिख रहा ना, ए लिख, माइनस, इधर भी दिख रहा ना उसको भी ए लिख, आणि नीचे 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 म्हणजे 4 सार्थक राव। समझ रख हाँ नहीं भाई। अच्छा सार्थक राव, ए के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 क्रॉस क्रॉस स्माइली कर सकता, 4 into a 4a, -1 a 1a अपॉन स्माइली, 1 4 जा 4। सार्थक जल्दी बता, 4a-1a। 3a/4 3a/4 = 24। सार्थक राव 4 नीचे है ना, तो 4 किधर जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आता है तुझे मल्टीप्लीकेशन, 24 जा कितना होता सार्थक राव। 96 वेरी गुड। और सार्थक राव ये जो 3 है, 3 ये किधर जाएगा, डिवीजन में जाएगा क्या। हाँ 96 / 3 कितना होता। 32 वेरी गुड सार्थक राव, वो होता 32। तो ए की वैल्यू आई 32, लेकिन सार्थक राव हमने ए किसको माना था, हमने ए तो 4 की पावर x को माना था। ए की वैल्यू 32 आली म्हणजे 4 की पावर x की वैल्यू 32 हो गई, बरोबर की नहीं सार्थक राव। हाँ सार्थक जी 32 क्या रहता पता है, 32 रहता 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बोले तो 2 की पावर 5 रहता। ये आपको पता होना ही चाहिए। और 4 क्या रहता, वो तो पता है 2 का स्क्वायर रहता है ना। और 4 की पावर x हो रही म्हणजे 2 का स्क्वायर जो है उसकी पावर x हो रही सार्थक राव। हाँ सार्थक राव तुमने देखा है a की पावर m की पावर n, क्या वो a की पावर m × n हो जाती है। हाँ तो ये 2 की पावर 2 की पावर x, वो क्या हो जाएंगी 2 की पावर, 2x क्या हो जाएंगी 2x 2x = 2 की पावर 5। सार्थक दोनों जगह नीचे 2 सेम हो गया है। 2x = 5 हाँ तो x = 5/2 यस। और सार्थक राव अपने को तो ये कुछ भी पूछाच नहीं था, अपने को अलग ही मैटर होने वाला है। देख सार्थक राव, मैटर ऐसा है, 2 x की पावर x पूछे वाला है। कृष्ण का मैटर हो गया सार्थक, तेरे को बता मैं बाद में। 2x क्या है सार्थक, 2x कितना है, 2x कितना है देख सार्थक। 5 तो 2x की जगह 5 लिख दूं, और x कितना है x, 5/2 उसके जगह 5/2 लिख दूं, म्हणजे मुझे 5 की पावर 5/2 ये ढूंढ के बताना है सार्थक। हाँ क्या वो फ्रैक्शन है सार्थक, ऊपर टकले पे फ्रैक्शन। हाँ भैया क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता, 5/2 को 5 × ½ देख सार्थक, 5 × 1 = 5, दिख रहा है 5/2, ऐसे 5/2 को ऐसा लिख सकता, हाँ ऐसा। अब देख सार्थक, ऊपर पावर में कौन सा चल रहा, क्या चल रहा पावर में ऊपर, 5 की पावर 5 into हाफ इंटू चल रहा ना, इंटू। सार्थक मुझे बता, a की पावर m × n कब होता, मल्टीप्लीकेशन कब होता। a⁻m + a⁻n ऐ, चाकू मारू तेरे को।
मैटर चल रखे तेरा, ए की पावर एम की पावर एन, ठीक है क्या? तो ये फाइव की पावर फाइव इंटू हाफ हो रहा ना सार्थक राव, तो ये है फाइव की पावर फाइव की पावर हाफ। और तेरे को पावर हाफ का मतलब समझता हो, स्क्वायर रूट रहता, फाइव की पावर फाइव का स्क्वायर रूट। अब फाइव की पावर फाइव क्या है? वो है फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, समझ लगा है? माना बोलो सार्थक राव, 25 √5। समझ रख नहीं है? हाँ। देख, ये दो फाइव की जोड़ी बनी, ये दो फाइव की जोड़ी बनी, एंड लास्ट में वो एक फाइव अकेला रह गया, तो ये फाइव बाहर निकला ग्रीन वाला, दूसरा फाइव भी बाहर निकला रेड वाला, लेकिन एक फाइव रूट में फंस गया सार्थक। फाइव पाइसा, 25 √5। समझा क्या सार्थक? हाँ। लिखने का है क्या सार्थक? लिखना है कि नहीं? बहुत कंटाळा आता है लिखने को। लिख ले बेटा, नहीं तो इतनी खराब सासू मिलेंगी तेरे को। लिख ले बेटा, तू लिख ले, तेरे भाई को कान भरेंगे वो, देख ले फिर तू। तेरी भाई को मुंह में डना जाएंगी। लिख बेटा तू भटकन। फिर तेरा सार्थक से सलालुल्ला नाम हो जाएंगे। आज का क्लास आवरते वो बाद में एक दो क्वेश्चन और लेंगे, क्योंकि जूम मीटिंग है अगली।